प्रिय विद्यार्थियों, पाठ 1 मानव एवं पर्यावरण के प्रश्न उत्तर अब हम देखते हैं। इसका पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के आधार पर है। पहले प्रश्न में पूछा गया है शोर मापने की इकाई क्या है। उसका उत्तर है डेसिबल। प्रश्न 2 है विश्व का सर्वाधिक शोरयुक्त शहर कौन सा है। इसका उत्तर है रियो डी जेनेरो। प्रश्न 3 है सर्वप्रथम ओजोन छिद्र 1985 में किस देश में देखा गया था। इसका उत्तर है अंटार्कटिका में। प्रश्न 4 पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत की स्थिति है। इसका उत्तर है 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। प्रश्न 5 है पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण है। इसका उत्तर है पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानांतरित कृषि और भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप। यह प्रश्न किताब में जिस प्रकार से दिया गया है उसमें चौथा ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी। चूँकि यहाँ उसके चारों ऑप्शन नहीं दिए गए इसलिए उपरोक्त सभी के जो 3 उत्तर हैं वह तीनों मैंने इसमें ऐड किए हैं। प्रश्न 6 है जनसंख्या स्पोर्ट्स से आशय है। इसका उत्तर है मनुष्य की संख्या में निरंतर वृद्धि। प्रश्न 7 है काटों और जलाव का संबंध है। इसका उत्तर है स्थानांतरित कृषि से। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1 वे भौतिक पदार्थ या वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। प्रश्न 2 पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल है। विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का 30% भाग वनों से ढका हुआ है। एसिड रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1893 में ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था। बस्तर की डोलोमाइट खदानों से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को खतरा उत्पन्न हो गया है। वे विद्यार्थियों जो बोल्ड लेटर के अंदर लिखा हुआ है वह खाली स्थान है जिसे उत्तर के रूप में भरा गया है। जैसे प्रश्न 1 में संसाधन, 2 में 29 और 71, 3 में 30%, 4 में 1873 और 5 में कांगेर घाटी। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न पर आते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है पर्यावरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर है पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों से है जो किसी प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। प्रश्न 2 सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या आशय है। इसका उत्तर है वह परिवर्तन जो व्यावहारिक रूप से दिखाई देता है सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे रीति रिवाज, भोजन, वस्त्र, खान पान आदि। प्रश्न 3 है भारत की 5 प्रमुख प्रदूषित नदियाँ कौन कौन सी है। इसका उत्तर है भारत की 5 प्रमुख प्रदूषित नदियों के नाम हैं गंगा, हुगली, दामोदर, गोमती और जमुना। प्रश्न 4 है ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ऊष्मारोधी गैसें ऊष्मा का कुछ भाग शोषित कर भूतल पर वापस लौटा देती है। इससे निचले वायुमंडल में अतिरिक्त ऊष्मा जमा होने लगती है और वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लघुत्तरी प्रश्न प्रश्न 1 वायु अथवा ध्वनि प्रदूषण का मानवीय स्वास्थ्य पर कैसे दुष्प्रभाव पड़ता है लिखिए। उत्तर मनुष्य मनोरोगी हो जाता है। मनुष्य में तनाव के कारण चिड़चिड़ापन आ जाता है, सिरदर्द बढ़ता है, महिलाओं के गर्भ तथा शिशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। प्रश्न 2 रेडियोधर्मी पदार्थों से प्रदूषण कैसे फैलता है। इसका उत्तर है रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग परमाणु बमों एवं परमाणु परीक्षणों में होता है। इस दौरान अत्यधिक ऊर्जा निकलने से मनुष्य व जीव जंतुओं की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, मृदा की उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है। यह विकिरण गैस एवं श्वास रूप में श्वास नली में सीधे प्रवेश करता है। अस्थि मज्जा, श्वेत रुधिर कणिका, लसिका और प्लीहा को हानि पहुंचाता है। कैंसर एवं बंध्यता उत्पन्न करता है। प्रश्न 3
प्रदूषण एवं प्रदूषक में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पर्यावरण की प्राकृतिक संरचना एवं संतुलन में उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। जो अनुपयोगी पदार्थ अनुचित मात्रा में उपस्थित होकर प्रदूषण फैलाते हैं उसे प्रदूषक कहते हैं। प्रश्न 4, ओजोन परत के क्षरीकरण की समस्या को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, समुद्र सतह से वायुमंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की एक परत है। यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी घातक किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करती है। फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों में उपयोग में आने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC भी कहा जाता है, इसके अधिक उपयोग से ओजोन परत में छिद्र हो जाता है। यह छिद्र सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर वर्ष 1985 में देखा गया था। ओजोन परत में छिद्र होने से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों का कहर फैल रहा है। इससे त्वचा के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी प्रभावित होती है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। प्रश्न 5, मृदा प्रदूषण क्या है, इसके दुष्प्रभाव कौन से हैं? इसका उत्तर है, मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है मिट्टी का प्रदूषित होना। मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछनीय परिवर्तन जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति तथा उपयोगिता नष्ट हो जाए, मृदा प्रदूषण कहलाता है। ऐसा होने से भूमि मरुस्थल, बीहड़ में बदल जाती है। भूचरण एवं भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न 6, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, भारत में मनुष्यों की संख्या में निरंतर हो रही वृद्धि ने जनसंख्या विस्फोट का रूप ले लिया है। जन्म एवं मृत्यु दर में कमी आने के कारण जनसंख्या बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण ऐसे कारक उत्पन्न हो गए हैं। प्रश्न 7, अतिचारण के कारण भूमि की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, पालतू पशुओं द्वारा वनस्पति के अधिक चारण को अतिचारण कहा जाता है। ऐसा होने से वहाँ दोबारा वनस्पति नहीं पनप पाती है। इससे भू अपरदन की समस्या भी बढ़ जाती है। भूमि के मरुस्थल में बदलने का खतरा रहता है। मिट्टी कम पानी सोखती है। प्रश्न 8, स्थानांतरित कृषि कैसे की जाती है? उत्तर, स्थानांतरित कृषि पुरानी पद्धति थी जिसमें वृक्षों को काटो और जलाओ का सिद्धांत अपनाया गया था। कृषक उस भूमि को कुछ समय कृषि कार्य करने के बाद छोड़ देते थे। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी से फसलों में कमी आई और नए वन काटने का काम शुरू हुआ। कृषि की इस प्रणाली से वनों को काफ़ी नुकसान हुआ। प्रश्न 9, वन अपरोपण क्या है? वन अपरोपण के कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर, वन अपरोपण से तात्पर्य है वनों को काटना या किसी क्षेत्र के पेड़ों का सफाया करना। वनों का कम होना विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप का परिणाम है। वन अपरोपण के कारण निम्नलिखित हैं: विशाल बांधों का निर्माण, जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, बिजली वितरण, रेलवे लाइन, इन सब के लिए वनों को काटना, आवासीय फैलाव के लिए भी वनों को काटना। प्रश्न 10, अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, अधिक उत्पादन के लालच में किसान रासायनिक खादों का उपयोग भरपूर करता है। इसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है और मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है। खेतों का पानी पर्याप्त निकासी के कारण लवणीकृत होकर मिट्टी के पोषक तत्वों को समाप्त कर देता है। इस कारण भूमि मरुस्थल में बदल जाती है। प्रश्न 11, खनन से किसी क्षेत्र के पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? उत्तर, खनन का अर्थ है धरती को खोदकर खनिज एवं अन्य पदार्थों को निकालना। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत जल के संचरण में रुकावट आती है और अति खनन होने पर भूस्खलन, मृदा अपरदन, नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। इसका एक उदाहरण दून घाटी के रूप में देखा जा सकता है। पहले यह घाटी क्षेत्र बासमती चावल, लीची, चाय जैसी फसलों के लिए विश्वविख्यात था। अब चूना पत्थर के अंधाधुंध खनन से जमीन में खार बढ़ गया है और हरियाली समाप्त हो गई है। बस्तर की डोलोमाइट खदानों से
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रश्न 12, नगरीकरण पर्यावरण को कैसे बिगाड़ता है? नगरों का विस्तार समीप के ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि को मिलाकर किया जाता है। विस्तार हेतु सामान्यतः कृषि, वन एवं चारागाह भूमि को अधिग्रहित किया जाता है। नगरों के विस्तार की प्रक्रिया ही नगरीकरण कहलाती है। ऐसा होने पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है, यातायात सुविधा बढ़ती है, इन सबसे प्रदूषण में वृद्धि होती है। नालियों में अपशिष्ट पदार्थों का जमाव अधिक होने लगता है। इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। बड़े महानगरों में आज पेयजल, सीवेज, बेरोजगारी, मानसिक अवसाद के उदाहरण आम है। प्रिय छात्रों, जब कक्षा में पूरे पाठ का एक बार अध्ययन करेंगे तब दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी हल करेंगे। अभी आप पूरा पाठ पढ़कर उक्त प्रश्नों के उत्तर याद करें, दोहराएं एवं संभव हो तो फेयर कॉपी बनाकर उसमें लिखना भी प्रारंभ करें।